तो हॉस्टल की लाइफ ने आपको कैसे हेल्प किया है एक बेटर इंसान बनने में? सर हॉस्टल लाइफ में एक्चुअली में क्या होता है ना, हुँ, हम नए लोगों से मिलते हैं, हुँ, उनको जान सकते हैं। हुँ, तो सर एक अडेप्टेबिलिटी एडजस्ट करना जो होता है हुँ, सर, हुँ, हम उनसे मिल जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं। एडजस्ट करना क्या होता है वो पता चल जाता है सर। सर फैकल्टी एक गार्डियन बन जाते हैं हुँ, कॉलेज आने के बाद। हुँ, वो सोचते नहीं है कि नहीं स्टूडेंट्स हैं, वो हुँ। सोचते हैं मेरा बच्चा है कैसे आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा वो। वही चीज़ सर इस कॉलेज का मैं कभी बोल नहीं सकता। Hello and welcome. You are listening to The Student Diaries, sharing the heartbeats of college life. तो राहुल, तुमको किस चीज़ ने मोटिवेट किया बीटेक चूज़ करने के लिए 12th के बाद? सर 12 के बाद बीटेक चूज़ करने का पहला रीज़न ये था कि सर बचपन से ही सर मन था, मेरे घर वाले जो हैं हुँ, वो भी चाहते थे कि मैं बड़ा होकर बीटेक बनूँ और उनका सपना था मेरा, मतलब मेरे को एक बीटेक एक इंजीनियर सक्सेसफुल इंजीनियर बनने का। तो वही सर, और मेरे को नई-नई चीज़ें इन्वेंशन करने का अच्छा लगता था सर हुँ, बचपन से ही, हुँ। किसी चीज़ों में लगना या किसी चीज़ में एंगेज हो जाना। इसलिए सर मैं बीटेक मतलब पसंद आया मेरे को। और आपके घरवाले क्यों चाहते थे आप बीटेक करें? सर घर वाले इसीलिए चाहते थे कि घर वालों को सर मतलब होता है कि बच्चा बड़ा हो, किसी बड़े मुकाम पे पहुंच जाए। हुँ, तो सर उनको था कि नहीं बेटा बनेगा तो एक इंजीनियर बनेगा, हुँ। बड़े पद पे जाएगा तो हम लोगों का सर ऊंचा होगा। ओके, इसलिए सर। तो आप कहाँ रहते हैं, हॉस्टल या डे स्कॉलर? सर हॉस्टल सर। ओके, सो अगर आप कल को पीछे मुड़ के देखोगे अपनी हॉस्टल लाइफ को, जी सर। तो हॉस्टल की लाइफ ने आपको कैसे हेल्प किया है एक बेटर इंसान बनने में? सर हॉस्टल लाइफ में एक्चुअली में क्या होता है ना, हुँ, हम नए लोगों से मिलते हैं, हुँ, उनको जान सकते हैं। हुँ, तो सर एक अडेप्टेबिलिटी एडजस्ट करना जो होता है सर, हम उनसे मिल जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं। एडजस्ट करना क्या होता है वो पता चल जाता है सर। हुँ, जैसे कि सर कपड़े धोना हो, उनको समझना हो या उन लोगों को हेल्प करना हो। जो मेरे को पसंद नहीं वो उनको भी शायद पसंद नहीं, उनका पसंद को मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा और मेरा पसंद को उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। हुँ, इस हिसाब से सर मिल-जुल के अगर रहेंगे तो भी अच्छा है। सर बेसिकली खाना तो हॉस्टल लाइफ में थोड़ा-सा हुँ। चलता है, पर उसमें भी घर का खाना होता है और हॉस्टल लाइफ का खाना होता है। लेकिन वो एक चीज़ है कि हम बाहर कहीं जाते हैं, तो सेम चीज़ हमको नहीं मिल सकता है। तो हम उसी चीज़ से हम सेम चीज़ तो हर जगह सेम खाना तो नहीं मिल सकता है या फिर सेम जगह सेम फैसिलिटी तो नहीं मिल सकता है। ओके। हम लोग अच्छे से तो नहीं जी सकते ना। तो सर हर जगह कहीं न कहीं हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। अडैप्टेबिलिटी। 3 चैलेंजेस जो आपको स्टार्टिंग में फेस करने पड़े थे हॉस्टल लाइफ में? सर पहला तो था सर, मेरे को थोड़ा सर साफ-सुथरा रहने में अच्छा लगता था, पर मेरे जो रूममेट्स थे वो थोड़ा साफ-सुथरे नहीं थे। अच्छा। तो मेरे को उनको सर थोड़ा समझाना पड़ा अच्छे से हाँ। कि नहीं साफ-सुथरा रहना अच्छी बात है। ओके। तो बेसिकली वो तो थोड़ा टाइम तो लगा। आज वो साफ-सुथरे रहते हैं या अभी भी गंदे ही हैं? नहीं सर अभी साफ-सुथरा रहते हैं। साफ-सुथरे रहते हैं? यस सर। ओके, और दूसरा? और सर दूसरा ये था कि सर खाना सर, स्टार्टिंग में जब सर मैं आया था, जब पहली बार खाया तो ऐसा लगा कि सर खाना नहीं कुछ और खा रहा था। अच्छा। पर वो धीरे-धीरे ठीक हो गया और खाने का जो अमाउंट मतलब जो क्वांटिटी हम लोगों को देते थे, वो सर बहुत कम था। अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है उसमें। तो अभी वो भी घर में तो थोड़ा ज़्यादा खाना मिलता था पर यहाँ कम मिलता है। अच्छा, चलता है सर। तीसरा चैलेंज? सर तीसरा चैलेंज ये है कि सर हॉस्टल में सर वो चैलेंज तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे को थोड़ा घूमने-फिरने का शौक रहता है या तो एकदम लेकिन लाइफ पैक हो गई फिर हाँ, आपके। तो एक टाइमिंग हो गया जो उस टाइमिंग के अंदर हम लोग ना घुस गए अंदर। मतलब इस टाइम के बाहर नहीं। जो टाइमिंग में मैं बाहर घूमता था वो उस टाइम में मेरे को रूम में रहना पड़ता था। तो कैसे आपने डील किया फिर इससे मतलब? सर पहले सर माइंड सेटअप किया कि ये तो घर नहीं है, हॉस्टल है और अगर यही तो टाइम है इम्प्रूव अपने ऊपर काम करने का, इम्प्रूव कैसे होंगे, तो ज़्यादा घूमना-फिरना अगर चलेगा तो करियर पीछे रह जाएगी। तो उस हिसाब से माइंड सेटअप किया कि नहीं अभी थोड़ा करियर पे फोकस करना है, घूमना-फिरना बंद, बाद में तो घुमा भी जा सकता है। तो अगर कोई जूनियर बीटेक स्टूडेंट आएगा जी सर। हॉस्टल में, जी सर। सो एज अ सीनियर स्टूडेंट आप क्या एडवाइस दोगे उसको ताकि जो दिक्कत आपने झेली वो उसको ना झेलनी पड़े? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर उसको यही सलाह दूंगा कि हॉस्टल लाइफ है, एडजस्ट करना है उसको सीखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, सब लोग सेम नहीं मिलेंगे, सब खाना सेम नहीं होता, सब रहना सेम नहीं होता। सबका हॉस्टल में ना दुनिया भर के लोग रहते हैं, उनका विचार और आपका विचार अलग ही रहेगा। तो सब वो अलग चीज जो मिलता है
तो फिर सर सीखने मिलता है कि नहीं उनका कुछ चीज़ सही भी होता है और उस जगह आप गलत भी हो सकते हो। तो सर वो चीज़ तो मैं उसको बताऊंगा कि लोगों को समझना चाहिए कि उसका क्या पॉइंट है कि हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो इससे सो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर फ्यूचर प्लान्स तो है सर एक अच्छे इंजीनियर बनूं, वो भी एक अच्छा कंपनी में कोर में, और अच्छा सैलरी सर। ओके, तो पर्टिकुलर उस कंपनी को क्या बेनिफिट होगा आपके काम से, मतलब उनको राहुल को क्यों जॉब देना चाहिए मतलब? सर बिकॉज सर आई एम ए ऑनेस्ट पर्सन, सर ऑनेस्टली काम करता हूँ और सर बहुत मेहनती भी हूँ सर। मेरे वजह से किसी को डिसअपॉइंट होना नहीं पड़ेगा, तो हार्ड वर्क भी करता हूँ सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इस कॉलेज लाइफ अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप हमेशा थैंकफुल रहेंगे, आभारी रहेंगे इस कॉलेज लाइफ का, तो किस चीज़ के लिए रहेंगे? सर इस कॉलेज में एक ही चीज़ मेरे को अच्छे से मतलब पसंद आया, यहाँ के फैकल्टी बहुत अच्छे हैं। कॉलेज चाहे कैसे भी हो लेकिन फैकल्टी अच्छे हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ कुछ फैकल्टी हैं बहुत अच्छे हैं, आपको फ्रेंडली बिहेवियर देते हैं, और सर फैकल्टी एक गार्डियन बन जाते हैं कॉलेज आने के बाद। वो सोचते नहीं है कि नहीं स्टूडेंट्स है, वो सोचते हैं मेरा बच्चा है कैसे आगे बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। वो वही चीज़ सर इस कॉलेज का मैं कभी बोल नहीं सकता।